नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम मोदी का संबोधन। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया संदेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम ने किया नमन। श्रद्धा सुमन करते हुए दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आवास में किया चित्र पर माल्यार्पण। देहरादून में कृषि बिल को लेकर किसानों का हल्ला बोल। कहीं किसानों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी तो कहीं किया चक्का जाम। मंत्री और आईएएस के बीच विवाद मामले में सीएम ने दिए जांच के आदेश। सीएम ने कहा किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से हो जांच। कोरोना के बीच 530 पर्यटकों ने किया फूलों की घाटी का दीदार। 30,000 से ज्यादा पहुंचे चारधाम। पर्यटकों के लिए अभी खुली रहेगी घाटी। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी। ज्यादातर स्थानों पर छा रहेंगे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तहसील चौक स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पंडित दीनदयाल की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम रावत ने अपने आवास में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल के रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद मंत्र और समाज सेवा जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन भारतीय चिंतन पर आधारित था और उनका मानना था कि देश तभी खुशहाल हो सकता है जब समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े गरीब का उत्थान हो। गरीबों के कल्याण के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहे। वही इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, विधायक हरवंश कपूर, खजान दास, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पहुंचकर दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब राजनीति में पदार्पण किया तो उन्होंने विचारधारा की राजनीति की, सिद्धांतों की राजनीति की और उनका एक सपना था कि हमारा लोकतंत्र कब सफल माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिस दिन देश के सर्वोच्च पदों पर वो लोग बैठेंगे जिन्होंने पैरों की बिवाई का दर्द महसूस किया है, तभी हमें मानेंगे कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सफल हुआ है। और आज हम जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उच्च सोच को परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं कि देश के चाहे प्रधानमंत्री हों, देश के राष्ट्रपति हों, राज्यों में मुख्यमंत्री हों, आज ऐसे लोगों पर आज देश की कमान है जिसका सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा है। आज हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भाजपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर उनको संजोए रखने का संकल्प लिया। बता दें कि भाजपुर के अलवानी रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पुष्प अर्पित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मनाई। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया। इसमें कार्यकर्ताओं ने 1 दर्जन से ज़्यादा पौधे रोपित किए और उन्हें संजोए रखने का संकल्प भी लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ बनाई जयंती। आज पूरे देश भर में हमारे पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। सन 25 सितंबर 1916
मथुरा में जन्म जिनका हुआ, उन्होंने हमारे पूरे देश में एकात्मवाद और मानववाद को जन्म दिया और सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया, उसको लेकर हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उत्तराखंड की सरकार इस पर काम कर रही है। और आज जो और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक की प्रेस वार्ता में हाल ही में हुए विधानसभा सत्र को लेकर मदन कौशिक ने बताया कि 20 सितंबर को बिजनेस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष शामिल हुए थे और तय हुआ था कि 4 विषयों पर सदन में चर्चा होगी। वहीं लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के विधायकों ने बिजनेस कमेटी में तय किए गए एजेंडे को मानने से ही इनकार कर दिया। कांग्रेस के आपसी झगड़े के चलते उन विषयों पर चर्चा सदन में नहीं हुई जो जनता तक पहुंचने जरूरी थे। इस वजह से सरकार के द्वारा जो कामकाज सदन में हुआ उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता रखी गई। साथ ही कहा गया कि पिथौरागढ़ में इस वर्ष आई आपदा के बाद सरकार ने बेहतर काम किया है। थी कि जो हॉस्पिटल बनाए जाने थे, इन हॉस्पिटल के लिए जब एक हरिद्वार में भी था, हल्द्वानी में था भी, देहरादून में था, ये एक स्पेशल कोविड के बनाए जाने थे। लेकिन उसमें टेंडर भी हुआ 1-2 जगह, लेकिन ठीक से ना होने पाने के कारण इसका हमने विकल्प के रूप में दूसरा उपयोग किया। हमने जो कोविड के लिए जरूरी थे होटल्स लिए, हमने जो जरूरी थे उसके लिए हमने वेडिंग पॉइंट लिए, जो जरूरी थे हमने रुद्रपुर में एक बहुत बड़ा एक सामाजिक संगठन का पूरा उनका एक स्थान लिया। लेकिन हमने राज्य के अंदर जो बेड हैं, जो आइसोलेशन के लिए, जो क्वारंटीन के लिए, जो अन्य प्रकार से उनकी कमी नहीं आने दी, अब तक पूरे। और डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की निःशुल्क जांच के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शासन के निर्देश के बाद कोविड-19 की जांच निःशुल्क की जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र और आसपास के लोग बड़ी तादाद में हॉस्पिटल पहुंचे और जांच के लिए नामांकन कराया। कोरोना की जांच कर रहे अधिकारी आरपी पैंचुली ने बताया कि एक दिन में 60 से 70 लोगों की जाँच के लिए सैंपल लाए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ रही है। अभी तक वहीं वाला 2000 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें कुछ लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जो ये महामारी काफ़ी चरम सीमा पे चल रही है और इसमें जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनसे हम ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आए, अनावश्यक भीड़ ना लगा। क्योंकि डेली ये जितने इनके पास किट हैं उसके हिसाब से डेली जांच होगी। और जो फैक्ट्री एरिया के आ रहे हैं उनको हमने फैक्ट्री में बात की है, जिन फैक्ट्री से यहाँ लोग आए अपना जाँच कराने के लिए। यहाँ पर जो जाँच हो रही है 19 तारीख से हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट करना शुरू किया है। ऊपर से डीएम साहब के आदेश है कि यहाँ पर जो एंटीजन और आरटीपीसीआर करने हैं। तो अभी तक हमने लगभग 150-200 आदमी के हम टेस्ट कर चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में दस्तक से होने वाले नुकसान के सवाल का जवाब देते हुए रंजीत रावत ने कहा कि पिछली बार भी आपने अपनी किस्मत आजमाई थी, मगर खाता तक नहीं खुला और आने वाले चुनाव में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रहते हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति दिल्ली से भिन्न है। यहाँ विकास कार्यों में खर्च ज़्यादा होता है, जबकि आय की सीमित स्रोत है। इसलिए दिल्ली और उत्तराखंड के विकास को देखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत है। लिहाजा राज्य में दिल्ली का फार्मूला चल नहीं सकता। पिछले चुनाव में जनता ने आपको नकारा था और इस बार भी जनता आपको नकार देगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है और कांग्रेस जन आकांक्षाओं की लड़ाई लड़ रही है। जनता कांग्रेस को चुनेगी। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, वो उसका दखल पिछली बार भी था। पिछली बार भी उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा है और उनकी प्रेजेंस कहीं रही नहीं है। उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं और उत्तराखंड का जो चरित्र है वो राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रहता है हमेशा।
और उत्तराखंड की जो टोपोग्राफी है, भौगोलिक स्थिति है, वो भिन्न है, वो दिल्ली नहीं है। दिल्ली में आप एक रोड बनाते हैं, उससे कई लाख लोगों का भला हो जाता है। उत्तराखंड में आप 6, 7, 10 करोड़ की एक रोड बनाते हैं, वो मुश्किल से 100-200 लोगों के काम आती है। तो यहाँ जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। और सितारगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि में सुधार को लेकर पारित विधेयक को किसान विरोधी करार देते हुए बाजार में प्रदर्शन किया। साथ ही अमरिया चौक पर मार्ग में बैठकर 2 घंटे से ज्यादा समय तक चक्का जाम भी किया। साथ ही उन्होंने इसी दौरान गन्ना भुगतान के संबंध में मुख्य चौक पर एसडीएम वार्ता की। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर के आह्वान पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कोतवाली के सामने पुरानी तहसील में इकट्ठा हुए। बाद में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए नगर से होते हुए अमरिया चौक पहुंचे। उन्होंने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और संसद में पारित किसानों और कृषि से संबंधित तीनों अध्यादेशों को तत्काल वापस लेने की मांग की। ये कहना है जो किसानों के जमीन हथियाने के लिए मोदी जी ने काला कानून बनाया है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। और जहाँ जिस तरीके से आज से 1 महीना पहले एसडीएम महोदय को मैं ज्ञापन दे के गया था कि सितारगंज चीनी मिल चला दो और किसानों की पेमेंट दिलवा दो, उन्होंने कोई काम नहीं करा। और आज के बाद मैं ऐलान करता हूँ। नैनीताल में एसडीएम विनोद कुमार नगर पालिका परिसर धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने पालिका परिसर में सरकार से बजट की मांग को लेकर अनशन पर बैठे पालिका अध्यक्ष से वार्ता कर शासन स्तर पर लंबित मांगों का संज्ञान लिया। साथ ही डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण की जांच रिपोर्ट में उन्होंने पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अनशन खत्म करने का अनुरोध भी किया। बता दें कि पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी पिछले 5 दिनों से सरकार से नगर पालिका के देयकों के भुगतान के लिए बजट जारी करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वो अनशन पर बैठे हैं। क्या रहा आज जो यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा जो अनशन किया जा रहा था, उसको लेके अभी पूरी टीम आई थी, तो हमने वार्ता की थी, पूछा था कौन कौन से मेन बिंदु हैं और कौन से मामले शासन में परस्यू किए जा रहे हैं, उसको लेके उनसे वार्ता हुई है। और जो एक मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स के द्वारा दी गई थी, उसके संबंध में अभी उनको अवगत कराया गया है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस आंदोलन अनशन को समाप्त करने का हमने अनुरोध किया। और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसान बिल को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन व्याप्त है। इसी के चलते काशीपुर में भी किसानों का आक्रोश देखने को मिला, जहां किसान बिल के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर में जुलूस निकाला। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि बिल पारित किया गया, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा के नेतृत्व में सैकड़ों किसान टांडा उज्जैन में एकत्र हुए, जहां किसानों ने किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नगर में ट्रैक्टर और बाइक रैली निकाली। इसके बाद आक्रोशित किसान काशीपुर स्टेडियम पहुंचे, जहां किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना काल में जो कृषि अध्यादेश किसानों के खिलाफ पास किए हैं, इनकी नीयत इसी से पता चल जाती है कि कोरोना काल में इनको कृषि विधेयक लाने की क्या जरूरत थी। पहले अध्यादेश लेके आए 5 जून को, फिर उसे पारित करवा लिया, जिसमें कि किसानों के खिलाफ ही सारे प्रस्ताव हैं। ये एमएसपी की कोई गारंटी उसमें लिख के नहीं दे रहे हैं, हर साल एमएसपी घोषित करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, सरकारी खरीद की कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। सरकार की मंशा तो ये लगती है कि ये किसानों को कुछ बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाना चाहती है और उनकी जो सरकारी खरीद है उसे बिल्कुल खत्म करना चाहती है। एमएसपी की बात कीजिए तो अभी इन्होंने गेहूं का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है 2.6% बढ़ाया है। अगर महंगाई दर के अनुरूप बढ़ाना होता तो 6 से 8% बढ़ाना चाहिए था। कभी भी इन लोग सरकारों ने किसान के नहीं सोचा है और किसान इस बात को देख के अब समझ गया है कि किसान सरकार तो हमारी नहीं सुनेगी, तो हमें अपनी बात मजबूती से सरकार के सामने विरोध स्वरूप रखनी पड़ेगी। और केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज है। कांग्रेस इस बिल का जमकर विरोध कर रही है तो बीजेपी नेता कृषि बिल को किसान हित में बता रहे हैं। पूरे देश भर में बीजेपी नेता कृषि बिल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं
और बता रहे हैं कि मोदी सरकार का यह बिल किसानों के लिए लाभदायक है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी इस बिल को ऐतिहासिक बताया। अरविंद पांडे का कहना है कि इस बिल के कानून बनने के बाद किसान की हर समस्या दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, अरविंद पांडे ने इस बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस बिल के विरोध में इसलिए खड़ी है क्योंकि कांग्रेस हमेशा बिचौलियों के साथ रही है। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के समस्त किसान और अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस 70 साल के इतिहास में किसानों के लिए जो संकल्प लिया था कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, उसी कड़ी में ये जो 3 बिल राज्यसभा में शनिवार को पास हुए हैं, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। और खबर बाजपुर से, जहां केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसान बिल के विरोध में किसानों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पीएम मोदी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। आपको बता दें कि बाजपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कोषाध्यक्ष दलजीत रंधावा के नेतृत्व में दर्जनों किसान एकत्र हुए। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वह आक्रोशित किसानों ने तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ज्ञापन देते हुए सरकार से किसान बिल को वापस ले जाने की मांग की। किसानों का जो बिल गवर्नमेंट ने पास किए हैं, ये किसानों के हक में नहीं है और सब जगह ही इसका विरोध हो रहा है। और हम चाहते हैं कि इसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है उसका भी एक अलग से विधायक चाहे पेश किया जाए, बिल बनाया जाए, ये हमारी गारंटी हो। जब तक ये लिखित में कोई गवर्नमेंट नहीं देती है तब तक हमें इस पर यकीन नहीं है। और खबर मंगलौर से, जहां केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पास के जाने के बाद किसान उग्र हो गए हैं। किसानों ने कृषि बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद संपूर्ण भारत में किसानों ने चक्का जाम कर सरकार के इस फैसले का जोरदार विरोध किया। किसानों ने मंगलौर गुंड मंडी NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार केवल पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचा रही है और किसानों का शोषण कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग पर किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा और व्यापारी के भंडारण की अनुमति के बाद भी किसान व्यापारी के बंधन से बन जाएगा। इसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। बंद का आह्वान था। इस संदर्भ में ये गुड़ मंडी हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में इनके द्वारा आज एक सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें चूंकि इनसे कल वार्ता हो चुकी थी, इसीलिए हमें रूट प्लान बनाया है और रूट प्लान बना करके एक हमने जो मंगलौर में कपूर पेट्रोल पंप है, हरिद्वार से आने वाले ट्रैफिक को हम वहीं से थ्रू करके और दिल्ली की तरफ रवाना कर रहे हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज देश भर में किसान बिल के विरोध में किसानों के साथ तमाम ऐसे संगठन जो किसान के लिए काम करते हैं, किसान के साथ खड़े होकर भारत सरकार के नए किसान बिल का विरोध करने उतरे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसान बिल के विरोध को विपक्ष का राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने के लिए अब किसान बिल का सहारा लेना पड़ रहा है, जो दिखाता है कि विपक्ष और किसान हितैषी होने का दम भरने वाले ही आज भारत सरकार के किसान हित में लाए गए किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी और डोईवाला गन्ना समिति के परिसर में भी किसानों ने भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों का विरोध करते हुए कहा कि अध्यादेश किसान के शोषण का काम करेंगे। और बता दें कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले दर्जनों किसान यूनियनों ने भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूंगा कि हमें नए तरीके सोचने होंगे, एक नए तरीका का जोश कहें या क्या। देखिए, माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई भी विधेयक या बिल, कोई भी जो निर्णय लेते हैं वो जनहित में लेते हैं। और ये जो विधेयक पारित किए गए ये किसानों के हित में है। ये कुछ बिचौलिए परेशान हो चुके हैं जिनका अपनी दुकानदारी बंद होने की उन्हें आशंका है, इसलिए ये लोगों को बरगलाकर इस विधेयक के विरोध में आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। और उनकी ये जो मांग है, जो उनके आंदोलन जो चला रहे हैं वो पूरी नहीं होने वाली। ये एक जनहित में है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बता चुके हैं, हमारे देश के कृषि मंत्री बता चुके हैं, ये जनहित में है और किसानों के हित में ये विधेयक है। हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र के शीश महल में हाईवे पर हाईटेंशन तार गिरने से एक व्यक्ति के ऊपर हाईटेंशन तार गिरने से मौत हो गई। वहीं स्थानीय निवासियों ने कमल रावत को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाईटेंशन के चलते किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कमल रावत को बचा। लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कमल रावत साइकिल से सड़क पर जा रहे थे, तभी हाईटेंशन तार कमल रावत के ऊपर टूटकर गिर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया। हाईटेंशन तार गिरने से कमल रावत की मौत हो गई है। हाईटेंशन तार गिरने से आपको बता दें शख्स की मौत हो गई। मैंने बात करने लिया, तारों मारा, तार हट गया था, फिर होटल वालों से तार आपने हटाया, फिर फायर सिलेंडर होटल वालों से सिलेंडर लेके आए, होटल वाले से मांग के, फिर आपने बचाने की कोशिश की। जोर से बोलो। फायर सिलेंडर फिर बुझाया, फिर उसके बाद आग बुझ गई थी इसकी। मतलब ये आप बचा नहीं पाए। और उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने डूंडा प्रखंड के धनोत्री में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वन विभाग रेंज कार्यालय और आवास संबंधी स्थान का विभागीय वन अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के भवनों की हस्तांतरण प्रक्रिया का गहनता से अवलोकन करने के साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, ताकि शीघ्र ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र लोगों की समस्या भी सुनी। ग्राम प्रधान धनौतरी द्वारा बताया गया कि धनौतरी बाजार में बरसात के समय नाली सफाई न होने के चलते पानी पूरे बाजार की सड़कों पर भर जाता है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वन रेंज कार्यालय का हस्तांतरण, डीएम ने किया स्वास्थ्य केंद्र वन विभाग रेंज का निरीक्षण। वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की कुछ बिल्डिंग्स का ट्रांसफ़र होना था, उस क्रम में डीएफओ साहब के साथ और सीएमओ साहब के साथ निरीक्षण किया गया और प्लान किया गया कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैंडओवर होनी है और आगे क्या निर्माण कार्य किए जाने, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया करा सकें। इसके अतिरिक्त तहसील का भी निरीक्षण किया गया और यहाँ पर भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करने उस पर भी वार्ता की गई एसडीएम और तहसीलदार साहब के साथ, और शीघ्र ही इन पर भी कार्रवाई की गई। उत्तराखंड से नेपाल की सीमा सील होने के बावजूद भी तस्करों द्वारा नेपाल को तस्करी लगातार जारी है। खटीमा से लगे नेपाल के बॉर्डर पर स्थित मेलाघाट गांव में नेपाल बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर बने एक घर के बाहर से पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने 9 कट्टे चाइनीज मटर और 9 कट्टे खाद पकड़ा है। पकड़े गए माल को एसएसबी द्वारा कस्टम विभाग के सुपुर्द किया जा रहा है। बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा नेपाल बॉर्डर से लगे
झनकैया थाने की पुलिस ने एसएसबी के साथ मिलकर आज नेपाल बॉर्डर से सटे मेला घाट गांव में नेपाल बॉर्डर के पास बने घर के बाहर से नेपाल तस्करी करने के लिए रखे गए 9 कट्टे चाइनीज मटर और 9 कट्टे यूरिया खाद बरामद की है। एसएसबी मेलाघाट और झनकैया पुलिस द्वारा मेलाघाट क्षेत्र से 18 कट्टे जिसमें 9 कट्टे चाइनीज मटर और 9 कट्टे रासायनिक खाद एक मकान के बाहर से बरामद की गई थी, जिसमें 2-3 तस्कर संदिग्ध थे जो मौके से भाग गए हैं और बरामदा माल को मौके पर फर्द तैयार करके कस्टम के सुपुर्द किया जा रहा है। एसएसबी और पुलिस के द्वारा आगे भी ऐसे ही संयुक्त टीम बनाकर कार्य किए जाएंगे। और चलिए अब आपको बाबा केदार की आरती दिखाते हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।